इतना हो रहा है, इतना वक्त बर्बाद हो रहा है, एक एक चेक कैश कराने के अंदर बैंक में लोगों को ख्वार होना पड़ रहा है, डॉलर ख़रीदने के लिए ख्वार होना पड़ रहा है, जबकि इस मुल्क के डकैत, चोर, गंडे, बदमाश और ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क की दौलत लूट के बाहर के ममालिक के अंदर जमा की हुई है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और उनको जिसने पकड़ने की कोशिश की वो कामयाब भी नहीं हुआ, तो बड़ी नाकामी यहाँ पर भी रही। वो लोग जो हैं वो शुतर बेमुहार घूम रहे हैं, बार बार उनके टिकट कट रहे हैं, बाहर के ममालिक की सैर भी कर रहे हैं। अफरा तफरी होगी, बेयकीनी होगी तो स्टॉक मार्केट गिरेगी, कारोबार का नुकसान होगा। मैंने जो आपको बार बार एक फिगर सुना है, 50% सीमेंट की फरोख्त कम हो गई, यानी मकान तो बनते रहते कैसे ही हालात हों, खाने पीने की चीजें और कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहता है बदतरीन हालात में। अगर उस पर इतना बुरा असर हुआ तो सिर्फ स्टॉक मार्केट पे नहीं, सारे कारोबार पे उसका बुरा असर होगा। ये बात लीडरों को मलूज रखनी चाहिए, ये बात एस्टेब्लिशमेंट को भी मलूज रखनी चाहिए। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, कभी कभी ऐसा लगता है कि इमरान खान ने कसम खा ली है, जब तक एक एक पाकिस्तानी को भूखा नहीं मार डालूंगा तब तक जो है वो चैन की सांस नहीं लूँगा। आए दिन इमरान खान के फैसलों की वजह से पाकिस्तानी इतना ज़्यादा त्रस्त आ गए हैं, पाकिस्तानी चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। लेकिन खैर इसमें कुछ और कहा भी नहीं सकता, क्योंकि वही पाकिस्तानी जिनके वोट से इमरान खान चुन के आया है, और ये वही लोग हैं जो जहाँ एक बार अमेरिका को ये एब्सोल्युटली नॉट कह देता तो ये लोग खुशी से नाचने लग जाते हैं, मेजॉरिटी नाचने लग जाती। जो कुछ इनके थोड़े से बिजनेसमैन टाइप के लोग हैं जिनका सीधे सीधे व्यापार में नुकसान हो रहा है, वही सिर्फ चीखते चिल्लाते हुए बच जाते हैं। अब IMF ने भी जो है वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, जो $1 बिलियन करके 3 बिलियन को मिलने वाले थे वो कैंसिल हो गए। FATF ग्रे लिस्ट में ये बरकरार रहेंगे ही, और इनका जो स्टॉक मार्केट और बाकी रियल एस्टेट ऐसी चीज़ें हैं वो उसमें भी भयंकर गिरावट आ गई। पूरी चीज़ क्या होता है, चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पता होगा कि मुल्क के सियासी हालात हर मिनट बदल रहे हैं। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से हमारी मईशत बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो गई है। हर शख्स जो कि इस मुल्क के अंदर सरमाया अपना लगाना चाहता है उसने हाथ रोक दिया है, और वो परेशान इसलिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत की पॉलिसियों के अंदर तसलसल ना रहे और फिर मसले मसाइल का सामना करना। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजीद नहीं चलती या उसकी वो शक्ल नहीं रहती जो अभी है, तो इसका नुकसान इमरान खान साहब को नहीं होगा, इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं होगा, बल्कि इसका नुकसान अवाम पाकिस्तान को होगा जिन्होंने भरोसा करके एक नई सियासी जमात को मौका दिया कि वह हुकूमत में आए और कारकर्दगी दिखा सके। उसमें कोई कमी बेशी हो, पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होती है हमारी गोरी से शादी हो जाए, और वहाँ ना सिर्फ के उनकी शादी बरतानिया में हुई बल्कि आज तक वहाँ पे बहुत सारी हसीनाएं और लोग भी, सब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं। तो आप समझने की कोशिश करें कि जो कुछ इंसान ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है उन्होंने किया, उसके बाद फिर एक ख़ास उम्र के अंदर इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि वो दुनिया के अंदर हासिल की गई मकबूलियत के साथ साथ इंसानियत की भी खिदमत करें। फिर उसके बाद इंसान की क्या ख्वाहिश होती है कि यार हुकूमत मिले, रियासत मिले। आप बताएं ना क्या क्या नहीं मिला। फिर उनको इज्जत मिली, 16 साल सियासत मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर करने के बाद उनको फिर मौका मिला, और उन्होंने जनाब, मैं कहता हूं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर भी कामयाबी हासिल की, फिर उसके बाद वजीर आज़म भी बन गए मुल्क के। तो उनकी अचीवमेंट क्या, उनके CV पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस सब चीज का फर्क अवाम को पड़ेगा। मुल्क की सियासी हालात जो हैं वो मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। जिनसे मैं बातें डिस्कस कर रहा हूं, जिन बिजनेसमैनों से पूछ रहा हूं, वो मुझे बता रहे हैं कि सरमाया लगाने से पहले हम 1000 दफ़ा सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पैसा अगर खर्च करना हो तो रोक लिया है। कैपिटल मार्केट्स के ऊपर भी उसके असरात मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हम दबाव। ये तो सब चीज़ें हैं। जो दूसरी चीज़ ख़तरनाक शुरू हो गई है वो फॉरेन पॉलिसी पे हमारे बयानात बड़े ख़तरनाक शुरू हो गए। यूरोपियन यूनियन के लिए जो बयानात दिए गए इमरान खान साहब ने, वो पूरे 27 ममालिक को उन्होंने हिट किया है और उस पर वो नाराज़ हैं, और उनका ये कहना है कि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ था। इसी तरह
रशिया में जो ये गए थे और जिस दिन जंग शुरू हुई वहाँ बैठे हुए थे। अमेरिका यूरोप के हाथ में है GSP प्लस जो रिन्यूअल होने जा रहा है, और FATF जो 3 साल से हम उसमें ग्रे लिस्ट में लटके हुए हैं और वो हमें बाहर निकाल के नहीं दे रहा है। हालांकि 27 में से 26 क्लॉजेज हमने उनकी कर दी हैं, जिसमें हमने लेजिस्लेटिव चेंजेस यानी आईनी तब्दीलियां भी की हैं, कानून में भी तब्दीलियां की हैं पाकिस्तान। ना हो रहा है, इतना वक्त बर्बाद हो रहा है, एक एक चेक कैश कराने के अंदर बैंक में लोगों को ख्वार होना पड़ रहा है, डॉलर खरीदने के लिए ख्वार होना पड़ रहा है, जबकि इस मुल्क के धके चोर गुंडे बदमाश और ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क की दौलत लूट के बाहर के ममालिक के अंदर जमा की हुई है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और उनको जिसने पकड़ने की कोशिश की वो कामयाब भी नहीं हुआ, तो बड़ी नाकामी यहाँ पर भी रही। वो लोग जो हैं वो शुतर बेमुहार घूम रहे हैं, बार बार उनके टिकट कट रहे हैं, बाहर के ममालिक की सैर भी कर रहे हैं। अफरा तफरी होगी, बेयकीनी होगी, तो स्टॉक मार्केट गिरेगी, कारोबार का नुकसान होगा। मैंने जो आपको बार बार एक फिगर सुना है, 50% सीमेंट की फरोख्त कम हो गई, यानी मकान तो बनते रहते कैसे ही हालात हों, खाने पीने की चीजें और कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहता है बदतरीन हालात में। अगर उस पर इतना बुरा असर हुआ तो स्टॉक सिर्फ स्टॉक मार्केट पे नहीं, सारे कारोबार पे उसका बुरा असर होगा। ये बात लीडरों को मलूज रखनी चाहिए, ये बात एस्टेब्लिशमेंट को भी मलूज रखनी चाहिए। ओ भाई, कोई डिसिप्लिन, कोई हुदूद, आजादी, यस, आजादी से तो आला कोई चीज अल्लाह ने तख्लीक ही नहीं की है, बेशक बेशक, इससे इससे बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं है। मगर कोई हुदूद और कुयूद, कोई एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एक इमरानी मुआहदा चाहिए। माशरे किसी इमरानी मुआहदे के बगैर नहीं चलते, सिर्फ लिखे हुए दस्तूर पे नहीं चलते। बरतानिया के दस्तूर तो तहरीरी है ही नहीं, मगर माशरे में एक अंडरस्टैंडिंग है, ये मीडिया करेगा, इन हुदूद में रहेगा, ये अदलिया करेगी। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि वो बड़े मार्जिन के साथ जीत गई। 4139 में से 1516 सीटें उनके पास हैं। में उनका गलबा है ना, इसे काऊ बेल्ट जो कहते हैं, हाँ। जिसमें ज्यादा हिंदू मेजॉरिटी है और जिसमें ये हिंदुत्व का तासुब जगाकर, लेकिन भारतीय माशरे में बेचैनी भी बहुत है कि ये माशरे को तबाह कर देगा। सही। तो लिहाजा वो यानी एज ए होल तो अक्सरियत उनकी नहीं है, लेकिन बड़ा सरमायादार उनके कारपोरेट बिजनेस के लोग उनके साथ हैं। मीडिया को उन्होंने काबू कर लिया है। नारा मजहब का ऐसा होता है, जब उसको इस्तेमाल किया जाता है तो मुखालिफिन दबक जाते हैं। साथियों, आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि जितने पाकिस्तानी मीडिया एंकर हैं सब चीखते चिल्लाते रहते हैं कि हमने जो है वो IMF की जो 26 क्राइटेरिया हैं, वो 27 हैं, उनमें से 26 को हमने पालन कर लिया है, उनके लिए अपने कानून बदले, उनके लिए उन्होंने दुनिया जहान का जोर लगा दिया, सब कर दिया। 27 में से 26 हमारे पास है, खाली 27 और नहीं पास है। उसकी वजह से FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान 3 साल से फिर भी बराबर है एक चीज़ की वजह से। तो वो एक चीज़ क्या है, हमें वो भी समझना बड़ा ज़रूरी है। वो जो एक क्राइटेरिया है वो ये है कि जितने भी लोग पाकिस्तान की ज़मीन पर रहते हैं, पाकिस्तान ने जिनको पनाह दे रखी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, टेरर फंडिंग की वजह से, हवाले की वजह से, इन सब चीज़ों में जो इन्वॉल्व हैं, उनके सबूत भी निकल आए हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी हो, और जैसे इंक्वायरी हो, इनके ऊपर सबूत निकल आए तो उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। ये वो क्राइटेरिया है। तो थोड़ा मोड़ा करके, थोड़ा उनकी पुलिस वॉस करके, पहले तो सबूत नहीं निकल पाती थी, बाद में सबूत वगैरह निकाले तो उसके बाद आज तक पकड़ नहीं पाई। तो यही वो 27वीं चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में बरकरार है। और जैसे इनकी हरकतें हैं, लगता भी नहीं है कि ये इसको सुधार इसमें कर पाएंगे। इसी के साथ साथ में हम देखें, जो IMF वाला इधर प्लान कैंसिल हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि पिछले एक साल से पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को झोंक दिया गया था। पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को चाहे सब बर्बाद हो जाए, लेकिन वो जो $1 बिलियन करके 3 मिलने वाले हैं वो मिल जाए, और वो मिल के इमरान खान जो है वो विदेश भाग जाए। अब हुआ क्या, उसके चक्कर में महंगाई जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में पहुंच गई। जो रियल इस्टेट है, जो स्टॉक मार्केट है, सब चीज़ें भयंकर रूप से बहुत तेज़ी से जो है वो गिरने लगी। इसी के साथ साथ में आप देखो, इनका स्टेट बैंक जो है वो ऑटोनॉमस हो चुका है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। वो जो मर्जी फैसला ले इनको मानना पड़ेगा। और उसमें कई सारे ऐसे फैसले भी थे, जैसे कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है, पाकिस्तानी आर्मी, उसको भी स्टेट बैंक को अपना हिसाब देना पड़ेगा कि कितना खर्चा किया, कितना मिला, कितना बचाया। एक रुपए का बजट उनको
दिखाना पड़ता। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग जितनी पावर प्रधानमंत्री के हाथ में है उससे कहीं से भी कम नहीं रह गया है आज के टाइम पे पाकिस्तान में स्टेट बैंक का गवर्नर वो पूरी तरीके से IMF उसको कंट्रोल करता है। वो जब चाहे अपने सामने जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज की परेड करवा के उनसे हिसाब मांग ले, जब वो चाहे बाजवा को डांट दे कि कैसे पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया, ये सब पावर जो है वो उसके पास में चली गई है। इसीलिए पाकिस्तानी जो है वो जो स्टेट बैंक गवर्नर है उसको बोलते हैं वाइसरॉय है। ये तो जैसे अंग्रेजों के समय वाइसरॉय हुआ करता था वैसे ये वाइसरॉय अंग्रेजों का भेजा हुआ है, और ये जो पूरा उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर अमेरिका जो है IMF के तौर पे पूरा इनके देश में घुस आया है। अच्छा, अब यहीं पर हम देख लें कि इनकी चर्चा, आप देखो इनका पूरा एनालिसिस होता है, इनकी अपनी इकोनॉमी की भी चर्चा होगी तो घूम फिर के वो पहुंच जाएगी इंडिया पे। इंडिया में भी खास तौर पर BJP RSS पे कि ये BJP कैसे इतना हो गई, BJP कैसे वहाँ पहुंच गई, BJP ने क्या कर रखा है, घूम फिर के अब उसका इकोनॉमी से इनकी क्या लेना देना। लेकिन क्योंकि वही बात है ना, अपनी पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट करना है, अपनी पब्लिक को हर समय वही उलझाए रहना है, उसी चक्कर में वो चीज़ इनकी चलती रहती। अब सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने जो पूरी की पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी कि कैसे भी करके हमको IMF से वो पैसे मिल जाएं, वो तो अब मिले नहीं, तो अब इनकी होगी क्या स्थिति, क्योंकि इनके पास में कोई प्लान B था नहीं। अब ये कुछ भी, अब सिर्फ ये यही कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने अमेरिका को स्टेट बैंक गिरवी रखा है, चाइना को जो है ये स्टेट बैंक से भी कोई बड़ी चीज़ गिरवी रखें। और अब आप समझ सकते हैं स्टेट बैंक गिरवी रखने में इनका इतना नुकसान हुआ है तो चाइना उससे कम में मानेगा तो नहीं, वो तो चाइना के लिए ईगो हर्ट वाली बात हो जाएगी, और उससे ज़्यादा पे इनकी कब्जा कर लेगा। वो ज़मीन हो सकती है, वो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद इनकी अपनी इंडिपेंडेंस क्या रह जाएगी। बहरहाल वीडियो के ऊपर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।